हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका लास्ट जो एक्सरसाइज 1.5 उसे मैं लेकर के आई हूँ। देखिए, ये जो 1.5 एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रूल जो हमें याद करके रखनी है वो ये है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जितने भी लॉ है उन सबको अगर हम लोग याद कर लेंगे तो जो हमारा ये जो 1.5 है ये हम लोग एकदम इजी लगेगा। तो चलिए कुछ ऐसे एक्सपोनेंट के कुछ ऐसे लॉ को याद कर लेते हैं जिसका यूज इस एक्सरसाइज में होने वाली है। तो फर्स्ट है ए एम इंटू ए एन, मतलब कि ए एम रहेगा और ए एन रहेगा, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मतलब ये जो बेस रहेगा वो तो सेम रहेगा, बस इसका जो पावर है या जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और वैसे देखिए मल्टीप्लाई में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो मतलब कि डिवाइड में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए ए को x और उसका ब्रैकेट में y है तो हम क्या कर देंगे, ए एक्स वाई कर देंगे, मतलब कि x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में रहता है तो उसे 1/, कर देने से वो जो माइनस पावर है वो हट जाती है। इसके बाद है कि अगर बेस अलग रहे और पावर सेम रहे तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो अब चलिए इसी सब का यूज करते हुए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 1.5 एक्सरसाइज का उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला है 64 का पावर 1/2 है। क्या है 64, फर्स्ट क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2। अब इसे क्या करना है, अब इसे हमें सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, तो इसका वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू मतलब कि इसको और छोटा करके हमें लिखनी है। तो देखिए 64 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए ये मैं बेसिक सी बता रही हूँ, बाय द वे अगर आप लोगों को थोड़ा भी स्क्वायर रूट याद होगा 20 तक भी तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिना ये प्राइम फैक्टर किए ही आप लोग बना सकते हैं। तो इसको करेंगे तो 32 2 सा 64 होता है, उसके बाद 2 से करते हैं तो 16 2 सा 32, फिर यहाँ पर 8 आती है और 8 फिर 3 बार 2 आएगी, यहाँ तक आ गया। अब देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने 2 है 6। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 6 लिख दें और इसको 1/2 लिख दें तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे और थोड़ा छोटा करेंगे। तो देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे में 2 है तो हमें ऐसा कुछ करना है, तो जैसे यहाँ पर 6 आया है 6 की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 8 8 जा 64 होता है, मतलब कि 8 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब कि 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 का पावर 6 ना लिख करके यहाँ पर हम कर देंगे 8 का स्क्वायर बाय 1/2 कर देंगे इंटू। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग 8 को अंदर में ही छोड़ देंगे, बस ये जो 2 इसको बाहर कर देंगे। तो अब देखिए ये 2 से 2 इसके नीचे में 1 है, दैट मीन्स ये दोनों कट जाएंगे। अब 8 के पावर 1 है तो 1 हम लोग लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 8। तो बस यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसे हम लोगों को बनानी थी। देखिए यहाँ पर कौन सा रूल यूज हुआ है, तो यहाँ पर ए एम इंटू ए एन वाला, सॉरी यहाँ पर ए एक्स इंटू एक्स और उसके पावर y जो है एक्स वाई वो वाला यूज हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर a का पावर x है और इसको हम लोग 1/2 को y मान लेते हैं। तो क्या हुआ, हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये वाला जो रूल है वो यूज हो गया, लॉ जो है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 32 का पावर 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड 32 का पावर 1/5 कर देंगे। अब फिर से इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब कि ये जो है इसको बस इस चीज को हटा देते हैं, 32 का प्राइम फैक्टर कर दिए। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ गया, 5 2 आ गए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी देखिए नीचे में 5 लिखा है, मतलब कि अभी जो हम लोग करेंगे वो बिल्कुल सही होने वाला है। तो 2 का पावर 5 इंटू 1/5। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर में ही छोड़ देंगे, 1/5 इंटू 5, ये 5 का कट जाएगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब थर्ड इसका क्वेश्चन है 125 का पावर है 1/5, 125 का पावर 1/5 है। अब इसको भी इसी तरह करेंगे, तो हम लोग 125 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 को करेंगे तो 25 फिर 5 सॉरी 125 का पावर यहाँ पर 3 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3। आप सोच रहे कि यहाँ पर मैं 5 का पावर 3 क्यों लिखी हूँ, क्योंकि मैं 5 3 बार लिखी हूँ, 5 5 5 और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट देकर अंदर में लिख दी हूँ। अब क्या करेंगे 1/3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 5 आ जाएगा। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब फाइंड क्या करना है, तो 9 का पावर जो है 3/2 है। अब इसको हम लोग क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देनी है। तो हम जानते हैं कि 3 3 से 9 होती है, मतलब कि 3 का स्क्वायर को क्या हो जाता है 9 हो जाता है। और यहाँ पर नीचे में देखें तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब 3 का स्क्वायर 3 का पावर 2 और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा, 3/2 लिखेंगे। तो अब क्या है ये x और y के फॉर्म में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 इंटू 2। अब ये 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा 3 का पावर 3 हो जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 32 का पावर 2/5 और इसे भी हम लोगों को इसी तरीके से लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे हम 32 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, तो क्या आएगा 2 2 2 2 जो है वो 5 बार आएगा, तो मतलब 2 का पावर 5 का पावर 2/5। अब फिर से ये वही प्रोसेस होगा 2/5 इंटू 5। अब ये 5 5 जो कैंसिल हो जाएगा 2 का पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। देखिए ये जो मैं लिख रही हूँ ये आप लोग अगर नहीं भी लिखे तो चल सकता है, क्योंकि ये मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए लिखी हूँ कि 2 का पावर 2 है, मतलब ये वो जो 2 है वो 2 बार लिखाएगा। अब जो है इसके बाद है 16 का पावर 3/4। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 काम कर सकती हूँ, या तो मैं कर सकती हूँ 4 का पावर 2 इंटू 3/4, ये भी कर सकती हूँ। और एक दूसरा भी प्रोसेस में कर सकती हूँ, वो ये कि 2 का अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 का पावर यहाँ पर एक और चीज हो सकता है, वो हो सकता है 2 का पावर 4 इंटू 3/4। तो आप देखेंगे कि बेस दोनों में से कौन सी में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 ये भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 4 है, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज करके बल्कि यहाँ पर इस चीज का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब क्या ये 4 4 जो है कैंसिल हो जाएगी, मतलब 2 का पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब वैसे ही हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो इसमें क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का पावर 3 इंटू -1 का पावर 3। अब वापस ये 3 3 कट जाएगा तो 5 का पावर -1 आएगा। और देखिए अगर किसी में नंबर का पावर -1 रहे और उस माइनस को हमें हटाना है, निगेटिव को पॉजिटिव में करना है, तो बस ऊपर में 1 लगा देंगे, मतलब 1/5 का पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। बट देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 अगर लिखे पावर में 1 लिखे और ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इस 1 को हटा भी सकती हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो यही था हमारा। अब हमारा थर्ड है सिंप्लीफाई। अब ये जो है ये थोड़ा वो जो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। इसमें क्या है कि 2 का पावर है 2/3 और ये जो पॉइंट डाली है ये पॉइंट नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका जो हमारा सेकंड जो चैप्टर है मैथ का पॉलिनोमियल, वहां पर हम लोग ना इस पॉइंट का ही ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई लिखना उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं पॉइंट डाल देते हैं। तो 2 का पावर 2/3 इंटू पॉइंट मतलब क्या हुआ इंटू मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/5। तो अभी हमने कुछ देर पहले जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे उसमें देखे थे कि अगर पावर सेम रहे, मतलब कि दोनों का अगर बेस सेम रहे, तो पावर क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाती है। मतलब 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 होगा। अब देखो बस इसको सिंपली जो हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन जो करते हैं वैसे ही कर देंगे, इसमें एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 मतलब 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 इसलिए 1 3 जा 3। अब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 3 13/15 हमारा जो ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 1/3 का पावर 7 और होल का पावर 7 है।
तो अब क्या करेंगे, पहले तो अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम खत्म करेंगे, मतलब कि 27 का पावर 7 आ गया। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर 1 कुछ रहे तो हम उसको अगर ऊपर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये किस में चला जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा, मतलब 27 का पावर -7 हो जाएगा। बस यही आंसर है। अगर पॉजिटिव में रहे तो निगेटिव में करना, निगेटिव में रहे तो पॉजिटिव में करना। अगर ऐसे करके रहता तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1/27 करके, और इस तरीके से है तो इस तरीके से लिख रहे हैं। अब सेकेंड है 11 का पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 का पावर 1/4। तो फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की याद कीजिए, जिसमें हम बोले थे कि अगर बेस सेम रहे तो डिवाइड में रहे, दैट मीन्स पावर जो है वो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/11 1/4, क्या इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गया, अगर डिवाइड रहे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 1/2 माइनस 1/4। अब बस उसी तरीके से माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा, 2 - 1 = 11, 1/4 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो इसमें भी बताए थे कि बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब 7 × 8 पावर 1/2, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो अब 7 8 का क्या होता है, 56 का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।